प्रभु श्री राम जी को इन 10 महान व्यक्तियों का साथ ना मिला होता तो रावण को मारना कठिन था। वैसे तो यह सभी लोग जानते हैं कि माता सीता का अपहरण कर रावण लंका ले चला था और रावण जैसे योद्धा को युद्ध में हराना बहुत ही कठिन था और कहते हैं कि रावण को युद्ध में हराने से पहले उसकी लंका में प्रवेश करना ही सबसे कठिन कार्य था। और यही कारण था कि रावण का अंत कर माता सीता को छोड़ने के उद्देश्य से प्रभु श्री राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर की आराधना की थी और तत्पश्चात उन्होंने लंका की रक्षक देवी की आराधना की थी। और इन्हीं की आशीर्वाद के कारण प्रभु श्री राम जी रावण की लंका में प्रवेश कर गए थे। रावण ज्योतिष, वास्तुकला, इंद्रजाल, तंत्र समूह और तरह तरह के तंत्र मंत्र का ज्ञाता था। उसके पास विमान और घातक अस्त्र एवं शस्त्र थे। उसे देवादिदेव महादेव भगवान शिव शंकर से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी देवी देवता मार नहीं सकता था और यहाँ तक कि रावण मायावी शक्तियों का स्वामी था। रावण को मारना भगवान श्री राम के लिए कठिन होता यदि इन 10 महान व्यक्तियों का साथ ना मिला होता। तो दोस्तों आइए जानते हैं कौन थे वे 10 महान व्यक्ति। परंतु दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप लोगों में से कोई भी इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को भी दबाना ना भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लीजिएगा। हनुमान जी ने ही प्रभु श्री राम जी की अंगूठी को लेकर समुद्र को पार करने के पश्चात उसे माता सीता को सौंपा था। अक्षय कुमार का वध कर लंका दहन किया। विभीषण और सुग्रीव को राम से मिलाया। राम और लक्ष्मण का अपहरण कर जब अहिरावण पाताल लोक ले गया था तो उन्हें मुक्त कराया और उन्होंने ही हिमालय से संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। अपनी पत्नी उर्मिला से 14 वर्ष तक दूर रहे लक्ष्मण के बगैर प्रभु श्री राम को माता सीता को ढूंढना कठिन था और साथ ही युद्ध के लिए तैयारी भी करना कठिन था। लक्ष्मण एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे और वे पाशुपतास्त्र का संधान करना भी जानते थे। संपाति और जटायु, राजा दशरथ के मित्र जटायु ने ही सीता को ले जा रहे रावण को रोकने का भरपूर प्रयास किया था और वे मारे गए। जटायु ने राम को पूरी कहानी विस्तार से सुनाई और यह भी बताया कि रावण किस दिशा में गया है। इसके पश्चात संपाति ने अंगद को रावण द्वारा सीता हरण की पुष्टि की थी। संपाति ने ही दूरदृष्टि से देखकर बताया था कि माता सीता अशोक वाटिका में सुरक्षित बैठी हुई है। सुग्रीव जी, बाली ने सुग्रीव की पत्नी और संपत्ति हड़प कर उसको राज्य से बाहर धकेल दिया था। यही कारण था कि प्रभु श्री राम ने सुग्रीव से अपने बड़े भाई बाली से युद्ध करने को कहा और इसी दौरान प्रभु श्री राम जी ने छुपकर बाली पर तीर चला दिया और वह मारा गया। बाली वध के पश्चात सुग्रीव किष्किंधा के राजा बने और उन्होंने राम के लिए वानर सेना को संगठित किया था। अंगद, राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली का पुत्र अंगद भी था। युद्ध के पूर्व श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था। वहां अंगद ने अपना पैर जमाकर अपनी शक्ति का परिचय दिया था। अंगद हनुमान की तरह पराक्रमी और बुद्धिमान भी थे। रावण की सभा में अंगद ने जो उपदेश दिया था वहां अनूठा था। जामवंत जी, श्री राम ने जामवंत जी को शिवलिंग स्थापना के समय रावण को आचार्यत्व का निमंत्रण देने के लिए लंका भेजा था। जामवंत जी ने ही हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया था और वहाँ एक इंजीनियर भी थे। समुद्र के तटों पर वे एक मचान को निर्मित करने की तकनीक जानते थे, जहाँ यंत्र लगाकर समुद्री मार्गों और पदार्थों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता था। मान्यता है कि उन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया था जो सभी तरह के विषैले परमाणुओं को निगल जाता था। नल और नल ये 2 भाई थे। नल ने ही लंका और भारत के बीच पुल बनाया था। यह पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। रामायण में इस पुल को नल सेतु की संज्ञा दी गई है। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। गरुड़ भगवान, जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने श्री राम से युद्ध करते हुए श्री राम को नागपाश से बांध दिया था,
तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ जी ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्री राम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। भगवान राम के इस तरह नागपाश में बंध जाने पर श्री राम के भगवान होने पर गरुड़ को संदेह हो गया था। अंत में काक भुषुंडी जी ने राम के चरित्र की पवित्र कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया। सुषेण बैत। राम रावण युद्ध के समय मेघनाद के तीर से लक्ष्मण घायल होकर मूर्छित हो गए थे। ऐसे में सुषेण बैत को बुलाया गया। लक्ष्मण की ऐसी दशा देखकर प्रभु श्री राम जी विलाप करने लगे। सुषेण ने कहा, लक्ष्मण के मुंह पर मृत्यु चिन्ह नहीं है, अतः आप निश्चित रहिए, आप संजीवनी बूटी का प्रबंध कराइए। हनुमान जी यहाँ बूटी लेकर आए। यदि सुषेण बैत नहीं होते तो लक्ष्मण जी का जीवित रहना कठिन हो सकता था और मेघनाद का अंत भी होना मुश्किल था। अतः सुषेण बैत की राम कथा में महत्वपूर्ण भूमिका रही। विभीषण। रावण के जिस सिर को प्रभु श्री राम जी अपने बाण से काट देते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। राम द्वारा लाख प्रयास करने के पश्चात भी जब रावण नहीं मारा गया तो वानर सेना में चिंता होने लगी। रावण ने अमरत्व प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, परंतु ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। यही कारण था कि वानर सेना पर रावण भारी पड़ने लगा था। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है, नाभि में ही अमृत है। तब प्रभु श्री राम जी ने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया था। तो दोस्तों, यह थे रामायण काल के 10 महान व्यक्ति जिसके कारण प्रभु श्री राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का अंत कर दिया था। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।